हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम्स। वेजेस के बारे में हमने पढ़ा था कि वेजेस होती हैं सैलरीज जो कि एक वर्कर को दी जाती हैं फॉर देयर पर्टिकुलर वर्क फॉर अवर इंडस्ट्री। ठीक है, जो भी वो अच्छा काम करेंगे उनके लिए अपन उनको इंसेंटिव्स वेजेस देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव ये क्या होता है? ये होता है एक रिवॉर्ड जो कि अच्छे काम के लिए दिया जाता है। मतलब कि एक वर्कर जो काम कर रहा है उसको अपन इंसेंटिव नहीं देंगे, इंसेंटिव उसको देंगे जो कि अच्छा काम करेगा दूसरों से बेहतर काम करने के लिए। इंसेंटिव इज ए रिवॉर्ड ये एक रिवॉर्ड है, किसको दिया जाता है? विच इज गिवन टू द वर्कर, which is given to the worker, which is given to the worker for high efficiency, अच्छी एफिशिएंसी के लिए, उसकी एफिशिएंसी को हाई एफिशिएंसी के लिए आप उसको रिवॉर्ड करते हैं। ठीक है, एंड हार्ड वर्क किसी वर्कर की अच्छे उसकी जो है हाई एफिशिएंसी और हार्ड वर्क के लिए आप उसको रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, तो वो रिवॉर्ड क्या कहलाते हैं? वो कहलाता है इंसेंटिव्स। मतलब कि उसको वेजेस तो अपन ने देनी ही देनी है। ठीक है, वेजेस तो पे करनी ही करनी है क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन उसने अच्छा काम किया उसके ज्यादा कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? उसको अपन इंसेंटिव कहते हैं। ये मैंडेटरी हो सकता है किसी इंडस्ट्री के लिए कि अपन ने इंसेंटिव देना ही देना है। कोई इंडस्ट्री ऐसे भी कह सकती है कि अपनी मर्जी है देना है कि नहीं देना है। ठीक है, तो ये उनको दिया जाता है जब कोई फंक्शन हो, कुछ इंडस्ट्री ने अचीव किया हो, कुछ भी ऐसा हो, तब अपन इंसेंटिव देते हैं वर्कर्स को ताकि वो खुश हो जाए और अच्छा काम करें। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? इंसेंटिव्स मोटिवेट एंड इनकरेज वर्कर्स, इट मोटिवेट्स एंड एनकरेज, उनको और ज्यादा काम करने के लिए एनकरेज करता है। एनकरेज वर्कर्स फॉर हायर प्रोडक्शन रेट, हायर प्रोडक्शन ज्यादा प्रोडक्शन रेट के लिए उनको मोटिवेट करता है। ठीक है, तो इंसेंटिव स्कीम्स क्या होती हैं? ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप वर्कर्स को रिवॉर्ड करते हैं उनकी हाई एफिशिएंसी के लिए, अच्छे काम के लिए, और उसके लिए वर्कर्स क्या है जो है एनकरेज होते हैं उससे और ज्यादा अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाते हैं ताकि वर्कर्स को मोटिवेट किया जा सके और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, या जो अच्छा काम कर रहा है उसको बेसिकली फंड करना कि वो उसने अच्छा काम किया, उसको बुरा ना लगे कि उसने दूसरों से अच्छा काम किया और उनको उनके बराबर की सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो ये है इंसेंटिव। अब टाइप ऑफ इंसेंटिव्स, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, टाइप ऑफ इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव्स जो है बेसिकली उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला होता है डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव, और दूसरा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट इंसेंटिव, इनडायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव एंड इनडायरेक्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। अब सबसे पहले डायरेक्ट इंसेंटिव कौन से होते हैं अपन देख लेते हैं पहले इसके बारे में। अगर तो कोई एक
पर्सन इन्वॉल्व हो जिसने अच्छा काम किया हो, उसके अच्छे काम के लिए उसके द्वारा इंक्रीज की गई प्रोडक्शन रेट के लिए आप उसको सीधा सीधा अवार्ड कर दे, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे, ठीक है। तो इंडिविजुअल वर्कर को जो इंसेंटिव दिए जाते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव। और ग्रुप को जो दिया जाता है कि ग्रुप ने एक मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया हो, उसके अंडर जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए कंपनी कुछ ना कुछ करे, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंसेंटिव। सबसे पहले डायरेक्ट इंसेंटिव की डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर द इंसेंटिव्स, these are the incentives given to an individual वर्कर। किसी एक वर्कर को अगर आप जो है इंसेंटिव दें, ठीक है, इंडिविजुअल वर्कर मतलब कि कोई भी हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअली उसको क्या करें आप अवार्ड दें, ठीक है। हो सकता है कि 10 लोगों ने अच्छा काम किया हो एक इंडस्ट्री के अंदर, उन 10 लोगों को बुलाया, उनको कोई भी अवार्ड दे दिया, ठीक है, उनको अवार्ड दिया, उनको सर्टिफिकेट दिया, उनको पे उनकी इंक्रीज कर दी, कुछ भी कर दिया, वो क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, उनको प्रमोट कर दिया जाए तो वो और अच्छा काम करेंगे, ठीक है, कि जो लोगों ने अच्छा काम किया उनको प्रमोट कर दो आगे। जहां उनका इंक्रीज इन पे, उनकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाए, ये भी उनके लिए अच्छा होगा, ठीक है, तो वो और ज्यादा अच्छा काम करेंगे। और क्या किया जा सकता है उनके लिए, उनको अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है, कोई ट्रॉफी, कोई अवार्ड देना, अवार्ड, और या फिर उनको क्या किया जा सकता है, कोई सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, सर्टिफिकेट एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे क्या है, ये इंसेंटिव्स हैं, डायरेक्ट इंसेंटिव्स हैं, जो एक पर्टिकुलर पर्सन को मिले और डायरेक्ट उसने उनको यूज किया, ठीक है। इसके अंदर कोई ग्रुप इन्वॉल्व नहीं था, किसी और की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, उसने अच्छा काम किया, उसको इंसेंटिव मिला, ठीक है, फॉर हिज ओन कंट्रीब्यूशन इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी। तो ये क्या है, दीज आर द इंसेंटिव गिवन टू एन इंडिविजुअल वर्कर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, आगे ये भी लिख सकते हो, कंट्रीब्यूशन इन इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए उसके कंट्रीब्यूशन को आप अवार्ड करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इंसेंटिव बोलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इंसेंटिव कौन सा, जो पर्टिकुलर एक पर्सन को मिले, ठीक है, एक ही बंदा इन्वॉल्व हो उसके अंदर, उसी को वो इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट इंसेंटिव। इनडायरेक्ट इंसेंटिव किसे कहते हैं, नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट इंसेंटिव, सेकंड जो पहले लिखा था अपने, इनडायरेक्ट इंसेंटिव। इनडायरेक्ट इंसेंटिव कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली किसी पर्सन को नहीं दिए जाते, वो एक ग्रुप को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उस ग्रुप ने अच्छा काम किया है। These incentives are given to a group of workers for their participation in increase in प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में उनका पार्टिसिपेशन क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट इंसेंटिव कहलाता है, ठीक है। अब उस ग्रुप को क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। एक ग्रुप था, उसने अच्छा काम किया, दो अपनी ब्रांचेस थी, दोनों के अंदर अलग अलग जगह पे लोकेशन थी उनकी, उनमें से एक लोकेशन के ऊपर, दोनों लोकेशन के ऊपर सेम क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स अपन ने अप्लाई किए हुए थे,
उनमें से एक ग्रुप ने अच्छा काम किया, उस इंडस्ट्री की प्रोडक्शन जो थी दूसरे से बहुत ज्यादा निकली, ठीक है, दूसरे की प्रोडक्शन रेट कम था, तो जो प्रोडक्शन रेट अच्छा कर रही थी ब्रांच, उसके अंदर आप क्या करेंगे, उनको उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे वो दूसरे ग्रुप को भी उतना ही अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देंगे। वो इंसेंटिव्स कौन से होंगे, these incentives are these incentives are in the form of, ये क्या होंगे, इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहले क्या हो सकता है, आप क्या देख सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे दें कि आपने अच्छा काम किया है, आपको बस स्टैंड से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी, फैसिलिटी, ठीक है, आपको बस स्टैंड से बस लेके आएगी आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल गई, आपको उनको अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिली। दूसरा क्या हो सकता है, आप उनको हाउसिंग फैसिलिटी दो कि आप जो है, आपको हाउसिंग फैसिलिटी मिल रही है, आपके लिए घर क्वार्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो हाउसिंग फैसिलिटी, तो वो और अच्छा काम करेंगे और दूसरा ग्रुप भी अच्छा काम करेगा ताकि उसको भी हाउसिंग फैसिलिटी मिले, ठीक है। जब आप उसके लिए पार्क लगा सकते हो, ठीक है, कि आपके लिए एक पार्क की जगह एक्वायर कर दी गई है, वहां पे पार्क बनेगा तो उनको मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। सब्सिडीड फूड मिले उनको, कैंटीन मिले, हॉस्पिटल, कैंटीन, हॉस्पिटल, फूड, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, उनको खाना मिलेगा तो वो और अच्छा काम करेंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज जो कि स्कूल मिले कंपनी की तरफ से बच्चों के लिए, ठीक है, उनके वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कूल प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सब ग्रुप के ऊपर लागू होगा, ठीक है, पूरे ग्रुप के लिए होगी वो हॉस्पिटल फैसिलिटी, पार्क फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी। तो इससे क्या होगा, वो और अच्छा काम करेंगे, ठीक है। या कुछ ना कुछ उनको फ्री में बेनिफिट दिया जाए कि कम पैसे में आपको जो है खाना वो हम ऑफर करेंगे, वो आपको 8 रुपए 10 रुपए में पड़ेगा, बाहर से आप खाते हो तो आपको 80 रुपए 20 50 रुपए पड़ेगा, लेकिन जो कंपनी प्रोवाइड करेगी वो 10 8 20 इतने रुपए में पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो खाना उनको अच्छा मिले तो वो और अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो ये है इंसेंटिव्स। अब जो डायरेक्ट इंसेंटिव है, टाइप ऑफ इंसेंटिव्स के अंदर सबसे पहले मैंने पढ़ा था डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव जो कि सीधा इंडिविजुअल को मिलता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इंसेंटिव जो होते हैं वो आगे दो टाइप के होते हैं, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इंसेंटिव, और दूसरा कौन सा हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड दूसरे कौन से हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले, ठीक है, कोई और तरीके के इंसेंटिव्स। सबसे पहले आप देखते हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं, जैसे कि बोनस दे दिया किसी को, अच्छा काम किया उसने, उसको बोनस दे दिया, ठीक है, उस महीने के अंदर, तो बोनस क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पे कर दिया उसको उसके अच्छे काम के लिए, ये क्या है, उसके लिए इंसेंटिव है। अब वो अच्छा काम किया, उसने ज्यादा काम किया तो उसको बोनस दे दिया, ठीक है। जब प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम चला दी उसके साथ, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, अब इसके अंदर क्या है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पर्संस जो इन्वॉल्व हैं उनके साथ 2% 3% जो है प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, तो ये क्या है, इंसेंटिव है, वो उन वर्कर्स को मिलेगा, ठीक है। जब आप उनको ओवर टाइम दे दें, ओवर टाइम, उनके ज्यादा काम करने के लिए उनको ज्यादा पे करें, तो ये भी क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ठीक है। ये सारे क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसके अंदर डायरेक्ट पे किया जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पे करना, सैलरी इंक्रीमेंट, ठीक है, वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, ठीक है।
तो उसके बाद ये सारी चीजें जो है सैलरी इंक्रीमेंट भी फाइनेंशियल में आएगा। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन से है? प्रमोशन, प्रमोशन, सर्टिफिकेट बनाना किसी का कि आपने अच्छा काम किया आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जॉब सिक्योरिटी देना उसको कि आपकी जॉब सिक्योर है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप पक्के हो चुके हो, ठीक है। तो कई बार वर्कर जो होते हैं वो ट्रायल पर होते हैं, वो अच्छा काम करते हैं, उनको आप सिक्योर कर दें, तो ये क्या है उनके लिए इंसेंटिव है, ठीक है। तो और क्या है? पर्सनल रिवॉर्ड्स, ठीक है, उनके लिए कुछ ना कुछ पर्सनल रिवॉर्ड्स रखे जाएं, रिवॉर्ड्स जिसके अंदर कुछ ट्रॉफीज हो सकती हैं, कोई मटेरियल हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, फाइनेंशियल ना हो जो, ठीक है। और उसके बाद क्या है? हेल्पिंग, उनकी हेल्प करना, प्रेज करना अच्छे काम के लिए, स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर फैसिलिटी, हाउसिंग, हाउसिंग फैसिलिटी, ठीक है, स्कूल फैसिलिटी, ठीक है। ये सारी क्या है? ये सारी आती है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में, ठीक है। तो इंसेंटिव्स जो है वो ऐसे मिलते हैं कि आप जो है इंडिविजुअल पर्सन के साथ कैसे डील करते हैं, उसको कौन कौन से बेनिफिट्स देते हैं ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए उसकी जॉब से और अच्छे से काम करे और दूसरे लोग उससे इंस्पायर हो और वो भी उसकी तरह काम करे ताकि उनको भी इंसेंटिव चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? इंसेंटिव्स हैं। अगर इंसेंटिव अच्छा नहीं देगी कंपनी तो दूसरे लोग भी अच्छा काम नहीं करेंगे, वो भी काम करना छोड़ देगा जिसके लिए इंसेंटिव प्लान किया गया था। क्योंकि इंसेंटिव अगर अच्छा होगा तो वो और ज्यादा अच्छा काम करेगा ताकि उसको इंसेंटिव दोबारा मिले, और अगर इंसेंटिव अच्छा नहीं होगा तो दूसरे वर्कर्स भी काम नहीं करेंगे कि क्या फायदा है उसका इतनी मेहनत करने का जब उसको रिवॉर्ड ही नहीं मिला अच्छा। तो अब आपके पास क्या है? आपको पता है इंसेंटिव्स क्या होते हैं, आपको पता है वेजेस क्या होती हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल गया। इंसेंटिव क्या है? उस वर्कर को मिलेगा जो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, वेजेस हर पर्सन को मिलेंगी। इंसेंटिव जो है वो ना मिले, ये भी हो सकता है, मिले ये भी हो सकता है। वेजेस फिक्स रहती है और मिनिमम वेजेस जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, ठीक है। और जो इंसेंटिव्स हैं वो पर्टिकुलर ग्रुप को भी मिल सकते हैं, पर पर्सन को भी मिल सकते हैं, और जो बेसिस है वो पर पर्सन को मिलेगी अपने काम के हिसाब से इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये है वेजेस एंड इंसेंटिव्स। अब आता है वेजेस एंड इंसेंटिव प्लान्स, ठीक है, कि कैसे प्लान्स कर सकते हैं। जब वेज इंसेंटिव प्लान्स, वेज इंसेंटिव प्लान्स, आपने प्लान्स बनाने हैं कि कैसे अपन जो है बेसिस पे करें, कैसे अपन जो है इंसेंटिव पे करें किसी को, ठीक है। अब अपन ने बेसिस पे करनी है, इंसेंटिव पेमेंट करनी है, उसके लिए कैसे अपन प्लान करें, क्या क्या चीजें रखें। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था जो बेसिस पे करनी होती है वो दो तरीके की होती है, मैंने आपको बताया था। उसके हिसाब से अपन इसको जो है अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले बेसिस एंड इंसेंटिव प्लान्स होते हैं जो, उनको आप डिवाइड कर सकते हैं बेसिस बेस्ड ऑन टाइम, मैंने आपको पहले ही करवा दिया। बेसिस को कैसे पे किया जा सकता है? ऑन द टाइम बेसिस। टाइम बेसिस कैसे कि जितना उसने टाइम काम किया उतना उसको पे कर दिया जाए। तो पहला था बेसिस ऑन टाइम बेसिस, बेसिस ऑन टाइम बेसिस, कितना टाइम काम किया उसके हिसाब से उसको पे कर दिया, ये आप पहले कर चुके हैं। दूसरा आता है बेसिस ऑन प्रोडक्ट बेसिस या पीस बेसिस, कितना उसने प्रोडक्शन किया, ठीक है, पीस रेट, पीस रेट, पीस बेसिस या प्रोडक्शन बेसिस, बेसिस ऑन प्रोडक्शन बेसिस, प्रोडक्शन बेसिस कि कितनी उसने प्रोडक्शन की है उसके हिसाब से उसको पे किया जाए, ठीक है। तो ये दो तरीके थे। उसके अलावा जो है अपन नेक्स्ट देखते हैं इंसेंटिव प्लान्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब इसमें भी इंसेंटिव्स आते हैं, ठीक है। ओवर टाइम अगर दे दिया वो इंसेंटिव है। अगर पीस रेट जो है स्टैंडर्ड पीस रेट से ज्यादा कोई प्रोडक्ट कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको ज्यादा पेमेंट करेंगे, वो भी इंसेंटिव है। तो इसके साथ ही ये इंसेंटिव भी बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है प्रीमियम बोनस इंसेंटिव स्कीम्स, प्रीमियम बोनस इंसेंटिव
स्कीम्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इमर्शन एफिशिएंसी प्लान। इमर्शन ये भी एक वो है, उसने प्लान किया होगा कुछ, ठीक है। तो इमर्शन एफिशिएंसी प्लान, जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा पे, ठीक है। तो ये इमर्शन ने एफिशिएंसी प्लान किया था। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, ठीक है, कि प्रॉफिट शेयर किया जाएगा वर्कर्स के साथ। और लास्ट है ग्रुप इंसेंटिव प्लान, ग्रुप इंसेंटिव प्लान। ग्रुप के साथ इंसेंटिव जो है, ग्रुप के साथ इंसेंटिव शेयर किया जाए। तो ये सारे क्या है, बेस पेमेंट जो प्लान्स हैं कि कैसे पे किया जाए, कैसे बेसिस को जो है वर्कर्स को दी जाए। तो सबसे पहले बेसिस ऑन टाइम बेसिस ये अपन ने कर लिया था कि टाइम के हिसाब से कितनी बेस पे करनी है, ठीक है। और दूसरा आता है बेसिस ऑन प्रोडक्ट बेसिस, प्रोडक्शन बेसिस, बाकी अपन बाद में करेंगे। पहला टाइम बेसिस था, वो टाइम बेसिस मतलब कि कितना टाइम दे रहा है उसके हिसाब से बेसिस पे करना, बस सीधा, उसमें इंसेंटिव स्कीम्स नहीं थी। अगर आप ओवर टाइम दें किसी को तो वो क्या होगा, वो होगा इंसेंटिव, ठीक है। अब आप बात करते हैं पीस रेट सिस्टम के हिसाब से। तो बेसिस बेस्ड ऑन पीस रेट सिस्टम आप कैसे कर सकते हैं, ये आगे बहुत सारे उसमें डिवाइड हो जाती है। पहला आता है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, बेसिस ऑन प्रोडक्ट बेसिस या बेसिस ऑन पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, ठीक है, कि एक पीस के ऊपर कितना प्राइस आपको मिलेगा, ठीक है, पीस बनाने के कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है, सीधा सीधा ये स्कीम है। तो बेसिस ऑन प्रोडक्शन बेसिस या पीस रेट सिस्टम। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, कि सीधा पीस रेट कितना है उसके हिसाब से आप उसको पैसे देंगे। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, इतने पैसे मिलेंगे एक पीस जो है प्रिपेयर करने के, ठीक है, उसके हिसाब से आप उनको पीस रेट देंगे, ठीक है। सीधा ही अगर कोई ज्यादा पे करेगा, ज्यादा पीसेस बनाएगा तो ज्यादा रेट मिलेगा उसको, अगर कोई कम पीसेस बनाएगा उसको कम पीसेस मिलेंगे, प्राइस मिलेगा, ठीक है, उसे कम पेमेंट मिलेगी। दूसरा आता है इसके अंदर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम के अंदर क्या दिक्कत है कि इसके अंदर अगर कोई वर्कर अच्छे से काम नहीं कर पाया, बाय चांस उसको कुछ ना कुछ इंजरी हुई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ उसको इलनेस है, वो अच्छा काम नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में भी उसको इतनी ही पेमेंट मिलेगी जितने वो पीसेस बनाएगा। अगर उसने दिन में एक ही पीस बनाया तो एक ही पीस की पेमेंट मिलेगी, चाहे वो बाकी दिन कंपनी में ही जूझता रहा, ठीक है। तो दूसरा स्कीम क्या चलाई गई, उसको थोड़ा सा बेनिफिशियल बनाने के लिए स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम with a guaranteed minimum wages, straight piece rate system सेम है सारा, with minimum pay, with guaranteed minimum wage, मिनिमम वेज गारंटेड कर दी गई। मतलब कि अगर किसी वर्कर से अच्छे से काम नहीं हो पा रहा तो उसके लिए स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम थोड़ा सा खराब है। अगर उसने एक पीस बनाया और एक पीस के ऊपर उसको 10 रुपए मिलने थे तो उसको पूरे दिन के 10 रुपए मिले, जो कि उसके रोजमर्रा लाइफ को स्टेबल रखने के लिए प्रॉपर नहीं है। तो आप वर्कर्स को ऐसे नहीं कह सकते कि अगर आपने 10 दिन आपने अच्छा काम किया और एक दिन आप खराब काम कर रहे हो तो आपको पैसे ही नहीं देंगे, ठीक है। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम पे फिक्स होनी चाहिए। तो ये किसने किया, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम से थोड़ा सा आगे बढ़े तो गारंटेड मिनिमम वेज फिक्स कर दी गई। उसमें उनको क्या किया गया, पेमेंट फिक्स कर दी गई कि मिनिमम बेसिस इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम बेसिस फिक्स कर दी गई कि 10 रुपए तो उसको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, 10 रुपए पर डे उसको मिलने चाहिए, ठीक है, ये तो है ही है, ठीक है, 10 रुपए उसको मिलेंगे। उसके बाद बाकी क्या होगा, 10 रुपए से ज्यादा मिलेंगे अगर उसने ज्यादा पीसेस बना दिए, ठीक है। एक पीस के ऊपर अगर आप उसको 1 रुपए दे रहे हैं तो 10 पीसेस अगर उसने बनाए तो भी 10 रुपए लेगा, अगर उसने 5 पीसेस बनाए तो भी 10 रुपए लेगा, अगर उसने एक ही पीस बनाया तो भी 10 रुपए लेगा।
लेकिन अगर उसने 11 पीसेस बनाए तो उसको 11 रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये है मिनिमम बेस कि 10 रुपए उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो काम बिल्कुल भी ना करे चाहे इतना काम करे, ठीक है। तो ये उसके मिनिमम बेसिस उसके लिए फिक्स कर दी गई। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं पहले वाले स्ट्रेट पीस सिस्टम को। आगे अपन और भी पढ़ेंगे जिनके अंदर और ज्यादा बेनिफिशियल जो है स्कीम्स कंपनी और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए बनाई गई, उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।